नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन टीवी भारत और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। खबर यूपी के बलिया जनपद के फेफना विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है और नेताओं ज़बानी अब शुरू हो गया है। बता दें कि पूर्व मंत्री नारद राय ऐसा क्यों बोले कि मैं बेचैनी की दवा हूं, मैं एलोपैथ नहीं हूं, मैं आयुर्वेदिक दवा हूं। होम्योपैथिक को धीरे धीरे खाइए और स्वस्थ रहिए, और जल्दी में है तो अंग्रेजी दवा सुबह में खाइए और शाम को ठीक नहीं हुआ तो दूसरे दिन हार्ट अटैक हो जाइए और मर जाइए। जी हाँ, राजनीतिक गलियारे में मची खलबली। दरअसल नारद राय सदर विधानसभा से 2 बार विधायक समाजवादी जो पार्टी में मंत्री रह चुके हैं, अब ये फेफना विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं से बीजेपी के पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी 2 बार से फेफना विधानसभा से विधायक और पिछले बीजेपी सरकार में मंत्री खेलकूद एवं पंचायती राज रह चुके हैं। यहीं से पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी और सपा से वर्तमान विधायक संग्राम सिंह यादव विधायक है। इसी में नारद राय सदर विधानसभा छोड़ फेफना विधानसभा में चुनाव की तैयारी शुरू करते ही इस विधानसभा में हलचलें तेज हो गई है। इसी को लेकर 2 पूर्व मंत्री आमने सामने हो गए हैं, जिसको लेकर ज़बानी जंग अब शुरू हो गई है। ये फेफना विधानसभा बलिया में दिग्गजों के वजह से अहम हो गया है। देखिए, मैं बेचैनी की दवा हूँ, लेकिन मैं एलोपैथ नहीं हूँ, मैं आयुर्वेदिक दवा हूँ, होम्योपैथिक हूँ। धीरे धीरे खाइए और स्वस्थ रहिए, ठीक ना। और नहीं जल्दी में है तो अंग्रेजी दवाई खाइए, सुबह खाइए, शाम को ठीक हो जाइए और दूसरे दिन हार्ट अटैक होगा, मर जाइए। समझ रहे हैं ना। मैं अभी जो बाढ़ में काम करा, ये हमारा संस्कार है। आपने देखा होगा जब मैं बलिया विधानसभा में भी काम करता था, मैं स्वर्गीय गौरी भैया, स्वर्गीय मैनेजर सिंह से इस बात को सीखा था कि किसी के बेटी के बेटा के शादी में जाओ चाहे मत जाओ, अगर आग लगे तब और बाढ़ आए तब उसके दरवाजे पर खड़ा होने का प्रयास करो। पानी में जाना हो तब, पाक में जाना हो तब जाओ, और खाली हाथ मत जाओ, क्योंकि वो आफत में है। वहाँ ये जाकर के मत पूछो कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आपको राहत सामग्री मिल रही है कि नहीं मिल रही है। आप क्या लेके आए हैं अपना तो बताइए। 10 पैकेट भी लेके गए हो तो दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ बलिया की तरफ से कि उन्होंने बाढ़ में जो सहायता करी, खास तौर से बलिया में जो सबसे बड़ा आफत आई थी, एक भी शिकायत किसी पब्लिक ने आपसे नहीं किया पूरे जनपद में कि बाढ़ आई और सरकार की तरफ से और सरकार के जनप्रतिनिधियों के तरफ से कोई सहयोग नहीं किया गया। मैं भी सरकार के एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, मेरे पास भी जो सामर्थ्य था उसको लेकर के और जो सरकार की तरफ से सुविधाएं मिल रही थी उसको जनता तक पहुँचाने का काम किया गया है। आगे भी अगर दैविक आपदा आएगी तो इससे बढ़ चढ़ करके मैं काम करूँगा। मंत्री जी, आप 2 बार सपा में ये मंत्री थे और 10 साल से लगभग सरकार भी चली है भाजपा के। सपा सरकार में आप ज़्यादा काम करा हुआ था कि भाजपा सरकार? मैंने पहले ही कहा कि प्राथमिकता में सरकार के मुखिया के बलिया नहीं था, समाजवादी पार्टी में नारद राय की प्राथमिकता में था। आप देखे होंगे, आप तो गवाह हैं, यहीं पर लूटा जा रहा था पैसा इमरजेंसी का, और 4 बार ली करके बलिया के यहाँ भेजा गया था सीएमओ द्वारा कि यहाँ ट्रामा सेंटर नहीं बन सकता है। याद होगा आपको, मैंने कलेक्टर से झगड़ा किया, याद होगा मैंने जाकर अखिलेश यादव से झगड़ा करके तब बलिया में ट्रामा सेंटर बना, स्पोर्ट्स कॉलेज बना। यूनिवर्सिटी के लिए मुझे कितना पापड़ बेलना पड़ा, कोई मदद करने को सरकार तैयार नहीं थी। आज तो योगी जी कहते हैं कि जितना धन ले जाना हो बलिया में ले जाओ और बलिया का विकास कराओ। इसलिए बलिया में जो विकास हो रहा है समाजवादी पार्टी सरकार से कई गुना ज़्यादा गति इसलिए है कि अखिलेश के यादव में के प्राथमिकता में सफाई था, इटावा था, मैनपुरी था, फिरोजाबाद था, और योगी जी की प्राथमिकता में पूरा उत्तर प्रदेश में है, उसमें बलिया भी है।